पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर महाराष्ट्र में चल रहा सरकारी कर्मचारियों का आंदोलन स्थगित हो गया। कर्मचारियों ने सीएम एकनाथ शिंदे के साथ बैठक में मिले आश्वासन के बाद अपने आंदोलन को महाराष्ट्र विधानसभा के बजट सत्र तक के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले आज सुबह महाराष्ट्र के मुंबई, नासिक और नागपुर समेत महाराष्ट्र के सभी जिलों में सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारियों ने काम बंद कर जोरदार प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र में पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर राज्य के सरकारी कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दिया है। राज्य के 17 लाख सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर, मुंबई, पालघर, ठाणे, चंद्रपुर, कोल्हापुर, नासिक, नागपुर समेत राज्य के सभी जिलों के सरकारी कर्मचारी हड़ताल में शामिल हुए। हम सब नागपुर से मुंबई तक स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें जेजे अस्पताल के कर्मचारी भी शामिल हुए। सरकार की इच्छा नहीं है पेंशन देने, क्योंकि सरकार का ये कहना है कि सरकार के पास पैसे नहीं है पेंशन देने के लिए। असल बात ये है कि 2004 तक पुरानी पेंशन मिल रही थी पुराने वर्कर्स को, जो पुराने कर्मचारी हैं। एक 2004 के बाद में जो कर्मचारी लगे हैं, सरकार ने उनसे कहा है कि आप 10% कंट्रीब्यूट करिए। 10% सरकार कंट्रीब्यूट करेगी। अभी सरकार 15% कंट्रीब्यूट कर रही है और ये सारा पैसा जो है ये स्टॉक मार्केट में लगाया जाएगा। और जिस वक्त कर्मचारी रिटायर होगा उस वक्त अगर स्टॉक मार्केट में अगर उठाव है तो उसको पेंशन मिलेगी, अगर उठाव नहीं है तो पेंशन नहीं भी मिल सकती है। परिवार को देखो ना, आज प्रेजेंट में मैं जी रहा तो मैं कमा रहा, घर वालों को दे रहा। आज मरने के बाद मेरे फैमिली को क्या मिलेगा? आज मेरा दुख एक्सीडेंट में मर गया। हाँ, जितना पैसा लगा उन्होंने दवाखाने में लगाया, अभी बाद में जो पैसा बचा था हम लोगों ने उनको कलेक्ट किया, अभी कौन पार रहा उनको? पेंशन ये सबसे बड़ी मांग है। पेंशन ये आज सबके लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चे अभी विदेश जा रहे हैं, वो नहीं यहाँ पे आ रहे हैं, तो पेंशन वो एक आधार है उनके लिए, तो वो पेंशन मंजूर करनी है उनको। इस बार जब तक डिसीजन नहीं होगा कोई भी चुनाव के काम के लिए भी नहीं जाएगा। चुनाव के काम हमारे एम्प्लॉय के सिवा कोई नहीं करता है और वो होमगार्ड भी नहीं ले सकते। तो मैं बोलती हूँ पहले हमको डिसीजन दो, हमको पेंशन चालू करो, फिर जाके हम चुनाव का भी काम बड़े आनंद से करेंगे। महाराष्ट्र के सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारी, शिक्षक और गैर शिक्षक समन्वय समिति जैसे संगठनों ने संयुक्त रूप से इस राज्यव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। चूंकि इसमें स्वास्थ्य विभाग से जुड़े कर्मचारी भी हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए आशंका है कि 1-2 दिनों में राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा सकती हैं। अकेले नासिक जिले में ही जिला अस्पताल, ग्रामीण अस्पताल, उप जिला अस्पताल, महिला अस्पताल, डिविजनल रेफरल अस्पताल की नर्सों के साथ साथ चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी भी हड़ताल में शामिल हो गए हैं। वहीं सरकार की तरफ से उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने मोर्चा संभाल लिया है। दावा ये कि वो पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग के साथ खड़े हैं। या सगळ्यांच्या बरोबर जुन्या पेन्शनच्या बद्दल मीटिंग झाली। हे सरकार आता जी 3 लोकांची कमिटी केलेली होती त्यांचा अहवाल आलेला आहे, तो अहवाल आपल्याला मिळालेला आहे। तो अहवालाच्या बद्दल फायनान्स, एसीएस फायनान्स, चीफ सेक्रेटरी असे 3-4 बसून कामगार लीडरांच्या बरोबर त्या ठिकाणी चर्चा करा। ह्याच्यात आम्ही तिघांनी त्यांना सांगितलं की आपल्याला कुठल्याही परिस्थितीमध्ये पेन्शन द्यायची। तुम्हालाही माहिती असेल, सभागृहामध्ये देखील मी देवेंद्रांनी सांगितलं। मी तर उलट सांगितलं की केंद्र सरकारचा काही ह्याच्याबद्दल अभ्यास चालू आहे, त्यांनी पण समिती नेमलेली आहे, परंतु त्याच्याशी हे लिंकअप आम्हाला करायचं नाही। परंतु ते जर आलं तर ते पण आपण पाहूया। ह्यांचाही जो काही अहवाल आलेला आहे तोही त्या ठिकाणी तपासूया आणि आपल्या कर्मचाऱ्यांचा, आपल्या अधिकाऱ्यांचा पेन्शनच्या बाबतीमध्ये जो काही योग्य निर्णय असेल तो त्या ठिकाणी घेतला जाईल। त्यांनी सांगितलं की आम्हाला ते पाहिजे। मी त्यांना मागे सभागृहात सांगितलेलं होतं की विधानसभेच्या निवडणुकीच्या आधी महायुतीचं सरकार याबद्दलचा निश्चितपणे सकारात्मक निर्णय घेईल। सरकार से बातचीत के बाद भी कोई हल नहीं निकलने के बाद सभी सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। इसलिए इसका असर सरकारी सेवाओं, विशेषकर